नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 उन ज़बरदस्त इंटरव्यू टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी इंटरव्यू को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, इंटरव्यू हमारी लाइफ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। वो 15 मिनट या 20 मिनट जितनी हमने पढ़ाई की है अभी तक, बचपन से लेके अभी तक, वो सब कुछ उसमें जांची जाती है, परखी जाती है। इसीलिए कई बार इंटरव्यू का नाम सुन के हम नर्वस हो जाते हैं, हमें थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आज ये 5 टिप्स फॉलो करके आप किसी भी इंटरव्यू को बहुत ही ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार आपको बता दूं मैं कि इंटरव्यू की शुरुआत कब होती है। दोस्तों, इंटरव्यू की शुरुआत में 2 जगह हो सकती है। एक तो जब आप किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो, तो जब आप अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हैं तब आपके कैंपस में, आपके कॉलेज में कुछ कंपनीज आती है जो आपका इंटरव्यू लेती है और आपको नौकरी देती है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है, या फिर आप कॉलेज पास आउट हो जाते हो, अपनी मास्टर डिग्री कर लेते हो और उसके बाद जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तब आपको इंटरव्यू की नीड होती है। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में किसी एक जगह पर काम नहीं करते हैं और एक जगह करना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, हमें समय समय पर अपनी जॉब को बदलना चाहिए। इससे हमें अपनी अहमियत और अपनी इंपॉर्टेंस और अपने नॉलेज के बारे में पता चलता है। इसलिए जब आप एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जॉब के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको पिछले नॉलेज के बारे में, पिछले एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। वक्त के साथ हमें अपने आप में बदलाव करते रहना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत आगे जा सके। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों, इंटरव्यू एक बहुत ही छोटा सा टाइम पीरियड होता है, बहुत लंबा नहीं चलता कि 2-4 दिन तक आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। 15 से 20 मिनट, स्पेशली स्टार्टिंग के जो 2 से 3 मिनट होते हैं, उसी में इंटरव्यूअर पता लगा लेता है कि उसे आपको सिलेक्ट करना है या नहीं करना है। इंटरव्यू में बहुत सारी बातें मायने रखती है, जैसे आपका रिज्यूमे, आपका बैठने का तरीका, आपके कपड़े, आपकी बॉडी लैंग्वेज, इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दोस्तों, इंटरव्यू जो होता है ना, ऐसा नहीं कि आप एक बार में परफेक्ट बन जाओगे। आप इंटरव्यू दे दे के परफेक्ट बनते हैं। धीरे धीरे आप में मास्टरी आती है। दोस्तों, आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसीलिए किसी भी चीज़, दुनिया का कोई सा भी पहलू हो, धीरे धीरे हम उसमें प्रैक्टिस करते जाते हैं तो हमें मास्टरी आ जाती है। दोस्तों, अगर आप किसी इंटरव्यू में फेल हो भी जाते हैं, मान लो किसी कोई इंटरव्यू आपने दिया, उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए जिनका जवाब आप नहीं दे पाए, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर किसी 1 या 2 इंटरव्यू में हम फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो हमारे एफर्ट्स की। इसलिए 1 या 2 इंटरव्यू में फेल होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए अगर हम फेल होने के बाद उससे सीख लें कि हमें क्या पूछा गया, आप उससे सीख जाते हैं और आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको इंटरव्यू के बारे में सारी जानकारी होती है पहले से ही कि क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, रिज्यूम कैसे होता है, तो आपको इंटरव्यू पास करना बहुत ही आसान होगा। तो आज कुछ ऐसी 5 टिप्स बताऊंगा और एक आपको बोनस टिप्स दूंगा लास्ट में, इसलिए लास्ट ज़रूर देखना है आज के सेशन का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला टिप है वो टिप आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला टिप है क्लियर योर सोशल मीडिया हैंडल्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना इंटरव्यू देने जाते हैं उसके कुछ दिनों पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को क्लीन कर ले। इसका मतलब ये है कि हम आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ करते हैं, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब व्हाट्सएप तो हमारा पर्सनल हो गया है, लेकिन ट्विटर और फेसबुक पर कोई भी हमारी जानकारी देख सकता है। लिंक्डइन पर जो है हमारी प्रोफाइल बनी हो तो उसको देख सकता है। इसीलिए इंटरव्यू जाने से पहले आपको अपने सोशल मीडिया को एक बार चेक करना है कि उस पर कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं है जो लोगों को भड़का रही हो। अगर आपने कोई धार्मिक पोस्ट डाली हो, कोई जातिगत पोस्ट डाली हो, कोई पॉलिटिकल पोस्ट डाली हो, तो आपको उसको रिमूव कर देना चाहिए। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिक सुनिए दोस्तों। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यूअर की टीम हमारे सामने बैठी होती है, ठीक है। हम इंटरव्यू दे रहे हैं, सामने वो बैठे हैं, वो हमारा जो रिज्यूमे होता है वो सामने वाले के पास है। अब उस रिज्यूमे को देख के वो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब होगा क्या कि वो हमसे क्वेश्चन पूछते पूछते ही उसके लैपटॉप में, उसके मोबाइल में वो आपकी प्रोफाइल को चेक करेगा, आपके फेसबुक को खोल लेगा, आपके ट्विटर को खोल लेगा, आपके लिंक्डइन को खोल लेगा और चेक करेगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा बड़ी पोस्ट के लिए होता है, तो वहाँ से वो जज करेगा कि आप यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं इंटरव्यू में, लेकिन क्या आप वैसे हैं। तो फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से वो आपकी सोशल बैकग्राउंड का पता लगा लेता है, आपकी सोच का पता लगा लेता है। अगर आपने अपने फेसबुक पर या ट्विटर पर कोई ऐसी पोस्ट की है जो नेगेटिव है, जो लोगों को प्रोवोक कर रही है, जो बहुत ही अलग है,
जिससे आपकी पर्सनालिटी को नेगेटिव सेगमेंट्स में लाया जा रहा है, तो वो फिर आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आजकल जो है दोस्तों, आजकल ये बहुत ट्रेंड में। हम खुद भी दोस्तों जब किसी से मिलने से पहले अगर हमें उस व्यक्ति के बारे में जानना होता है तो हम फेसबुक पर उसको सर्च करते हैं और उसकी पोस्ट के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार का है। इसीलिए इंटरव्यूअर भी आजकल ये काम करने लगे हैं कि वो आप क्या करते हैं, आपके फेसबुक ट्विटर को चेक करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 रिमेंबर रखना, इंटरव्यू में जाने से पहले या तो इन पोस्ट को अवॉइड करना या फिर कुछ ऐसी पोस्ट हो उनको रिमूव कर लेना चाहिए कुछ समय के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पोस्ट की ओर। दोस्तों जो पॉइंट नंबर, हमारी जो टिप नंबर 2 है वो है क्लीन अप योर रिज्यूमे। दोस्तों रिज्यूमे का मतलब होता है बायोडाटा या फिर कैरिकुलम विटाए। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपली इसको रिज्यूमे बोलना है। दोस्तों रिज्यूमे में हमें इंटरव्यू में जाने से पहले हमारा सीवी हमें प्रिपेयर करना है, हमारा रिज्यूमे हमें ले जाना है, प्रिंट कॉपी ले जानी है, उसकी हार्ड कॉपी ले जानी है, एक बार चेकआउट करना है। क्लीनअप में क्या क्या ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ध्यान रखना है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, राइटिंग मिस्टेक्स ना हो। इसके अलावा हमारा जो रिज्यूमे है वो प्रॉपर होना चाहिए। ध्यान रखना है कि हमारा रिज्यूमे बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका रिज्यूमे 2 पेज का हो सकता है। कितने पेज का? 2 पेज। हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, अगर आप 50-60 साल के व्यक्ति हैं तो 3 पेजेस में आपको अपना रिज्यूमे कवर करना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो 1 पेज या 2 पेज में आपका कंप्लीट बायोडाटा आ जाना चाहिए। अब बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है उसमें। दूसरा, बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, हमने बस अपना नाम पता लिख दिया, एजुकेशन लिख दिया है, ख़त्म कर दिया, ये भी नहीं करना है। रिज्यूमे बताता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड है और कितना नॉलेज आपको है टेक्निकल फील्ड में। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि रिज्यूमे को प्रॉपर चेकआउट करना है। साथ में रिज्यूमे के सारे पॉइंट्स को एक बार फिर रिवाइज करना है। मतलब आप रिज्यूमे बना रहे हो तो प्रिंट लेने से पहले एक बार फिर चेकआउट करो कि क्या मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो सही हैं, और सही के साथ साथ कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, प्रॉपर है, उसके जो बॉर्डर है, लाइनिंग है, उसका जो लिपि है, ऑल थिंग्स यू शुड चेक। तो ये छोटी बातें होती है, लेकिन आपको अपने रिज्यूमे को प्रॉपर चेक करना चाहिए। ठीक है, आई होप नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर। और जो लिखा है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारी पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 3 जो है, जो टिप आपको मैं देना चाहूँगा वो है डू योर रिसर्च। दोस्तों आपको अपने रिसर्च को कंप्लीट करना है। यू हैव टू रिसर्च अबाउट द कंपनी बिफोर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। दोस्तों अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएंगे उस कंपनी के बारे में जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप अटक जाओगे। इसीलिए यू नीड टू नो मोर अबाउट द कंपनी। जैसे वहाँ के डायरेक्टर्स का नाम क्या है, कंपनी किन किन फील्ड्स में काम करती है, करंट प्रोजेक्ट्स क्या है कंपनी का, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है कंपनी का, ताकि आपका इंटरव्यू जब आप दो तो आप उस कंपनी के बारे में इतनी बातें कर दो कि सामने वाले को लगे कि ये खुद से ज़्यादा हमारी कंपनी के बारे में जानता है, ये दिल से जो है हमारे साथ काम करना चाहता है। दोस्तों ये एक प्रकार का क्लेवर है ना, हमें अपनी क्लेवरनेस शो करनी पड़ेगी, चतुराई दिखानी पड़ेगी ना कि हम कितने हो, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं कंपनी से, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के पहले हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिस कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मान लो उन्होंने वो नहीं पूछेंगे कि हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट्स क्या हैं आने वाले, लेकिन अगर आपने बता दिए तो वो ये सोचेंगे कि आप हमारी कंपनी, वो ये सोचेंगे कि ये बंदा हमारी कंपनी की मैगजीन पढ़ता है, हमारी कंपनी की गूगल को सर्च करता है, हमारी कंपनी से शायद लंबे समय से जुड़ा हुआ है और ये रियली हमारे साथ काम करना चाहता है। इसीलिए रिसर्च करें, जिस भी पोस्ट के लिए जाएँ, चाहे कंपनी में जाएँ, स्कूल में जाए, किसी फील्ड में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, मार्केटिंग कंपनी में जाए, उस कंपनी के बारे में 3-4 घंटे अच्छे से रिसर्च करें, उसके की पॉइंट्स बना के अच्छे से याद कर लें, रिवाइज कर लें, फिर देखो आपका इंटरव्यू कितना अच्छा जाने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों जो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स बिफोर इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू में जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे अपना इंट्रोडक्शन बताओ, है ना, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। आजकल के टाइम में जो इंटरव्यू की जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, इसलिए आपको इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस को, सारे आंसर्स को प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि लगभग 70% इंटरव्यू जो होते हैं उनमें कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। दोस्तों सिर्फ 30% क्वेश्चंस वेरी करते हैं फील्ड टू फील्ड, इसलिए जो कॉमन क्वेश्चंस आपकी फील्ड के उन्हें आप रेडी कर लीजिए ताकि आपको वहां पर देने में कोई दिक्कत ना हो, आंसर्स देने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों क्वेश्चन सब कुछ डिसाइड करते हैं। जब इंटरव्यूअर जो है
स्टार्ट करता है क्वेश्चन आंसर पूछना तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1 या 2 क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में गलत आंसर्स दे दिए तो फिर आगे के क्वेश्चंस के आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। इसलिए बिगिनिंग में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर आपको काफ़ी ज़्यादा काम करना है, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। तो इस सारा का सारा जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगले टिप की ओर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा जो 5th पॉइंट है वो है मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों आपको पूरी की पूरी बॉडी को पॉजिटिव वे में सेट करना पड़ेगा, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दोस्तों आपको सबसे पहला काम क्या करना है, व्हेन यू आर एंटरिंग द रूम, व्हेन यू आर एंटरिंग द इंटरव्यू रूम, यू नीड टू वॉक प्रॉपर्ली। आपकी एंट्री प्रॉपर्ली होनी चाहिए। जब आप बैठे हैं सीट पर तब आपके हैंड्स और लेग्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ गए या फिर बहुत हड़बड़ा रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको हैंड्स कैसे हिलाना है, आपको पैरों की आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, है ना, आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बोलते समय अपनी वॉइस को थोड़ा सा लाउड रखना है, पर इतना भी लाउड नहीं रखना है कि आपकी आवाज़ चिल्लाने जैसी लगे। तो न आपकी वॉइस बहुत डाउन होनी चाहिए, न बहुत रेज होनी चाहिए। आपको मॉडरेट वे में बात करनी है ताकि आपका स्वभाव शांत लगे और आप एक मैच्योर व्यक्ति जैसे लगे। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको बताई। आई होप ये टिप्स आपको ज़रूर काम में आएगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। दोस्तों अगर आप भी, दोस्तों हम सभी लोग जो है किसी न किसी इंटरव्यू को तो कभी ना कभी तो देंगे। इसलिए अगर आप भी अपने इंटरव्यू की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर आप इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप आज ही मास स्टडी ऐप डाउनलोड करें और उस पर हमारा ज़बरदस्त इंटरव्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों उसमें आपको 1 by 1 करके क्लासेस मिलेंगी और आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा कि आपको रिज्यूम कैसे बनाना है, कौन कौन से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, आपको जो है ड्रेस क्या पहनना है, आपको बैठना कैसे है, आपको उनसे बात क्या करनी है और किस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से आपको समझाया गया है ताकि आपका कोई सा भी इंटरव्यू देने जाए उसमें जो है आप पास हो जाए। तो दोस्तों अगर आप इंटरव्यू को लेके अवेयर हैं, अगर आप सिंसियर हैं, तो डोंट वेट, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर जो है आपको जो है वो कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, उस नंबर पर कॉल करना है या फिर आपको मास स्टडी ऐप डाउनलोड करके उस पर जाकर आप स्टोर में जाएंगे। स्टोर में जाने के बाद आपको इंटरव्यू कोर्स मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। आई होप ये जो मैंने आज को आपको बातें बताई आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचा हो मन में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप कमेंट मन भर के करिए और अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।